बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मरहूम वालिद मोहतरम पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स और वोटर थे। इन्हें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से इतनी मोहब्बत थी कि अपने एक बेटे का नाम अपने लीडर के नाम पर रखा और अपनी एक बेटी का निक नेम बेनज़ीर शहीद के मोहब्बत के नाम पर रखा। वालिद मोहतरम भुट्टो शहीद की तकरीर मुकम्मल खामोशी और तवज्जो से सुनते और सराहते। मेरी वालिदा मरहूमा नवाज़ शरीफ को बेहद पसंद करती थीं। उन्होंने बाज़ार में नवाज़ शरीफ को जलसे में इस वक्त देखा जब वो गालिबन MPA का इलेक्शन लड़ रहे थे। इन्हें नवाज़ शरीफ का अंदाज़ पसंद आया। उन्होंने हमेशा नवाज़ शरीफ और वालिद ने भुट्टो शहीद की पार्टी को वोट दिया। हम बहन भाई भी इसी तरह अपना अलग इंतखाब रखते थे। बड़े भाई मरहूम जमात इस्लामी को पसंद करते थे। मरहूमा बड़ी बहन भुट्टो शहीद को सराहती थी। छोटा भाई शहबाज शरीफ का फ़ैन था और है भी। नई नस्ल में यानी बहन भाइयों के बच्चों में ज़्यादातर इमरान खान को पसंद करते हैं और इसे वोट भी देते हैं। मेरे सारे ओवरसीज़ रिश्तेदार इमरान खान को पसंद करते हैं। ये लोग मुझे पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस सेंड करते रहते हैं जिनमें इमरान खान को एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। पिछले दिनों मेरी खाला मरहूमा के बेटे हॉलैंड से आए और बोले, इमरान खान के ख़िलाफ़ बात ना करना, लड़ाई हो जाएगी। मैंने हंस कर कहा कि बिल्कुल ठीक, मेरा एक ही असूल है कि सियासी लीडर की मोहब्बत के अंधे पैरोकार के साथ बहस व मुबाहिसा से गुरेज करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि ये बेमकसद है। वह कभी अपने लीडर के ख़िलाफ़ नहीं सुनेगा। मैं और मेरी करीबी सहेलियाँ कॉलेज के ज़माने से पाक फ़ौज को बेहद पसंद करती हैं। हम लोगों को फ़ौज, डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म और तराने पसंद थे और हैं भी। मैं सोशल मीडिया के हर फॉर्म पर पाक फ़ौज को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि बहैसियत पाकिस्तानी इसे अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, इनकी इज़्ज़त हम क्यों ना करें। जो हम पर अपनी सबसे कीमती शय यानी कि अपनी जान न्यौछावर कर दें, हम इनसे मोहब्बत क्यों ना करें, ये मेरा मानना है। ये सियासी तकसीम इस वक्त कमोबेश पाकिस्तान के हर घराने में है, लेकिन इस दौर में और पिछले चंद दहाइयों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मैंने अपने घर में कभी सियासी बहस नहीं देखी और ना ही किसी दूसरी जमात या इसके लीडर को बुरा भला कहते सुना। हत्ता कि इमरान खान को पसंद करने वाले लोग भी दूसरी जमातों के लीडर्स को बुरा नहीं कहते। मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कभी सियासी बहस और एहतजाज की बातें नहीं सुनी। सिर्फ शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता था कि जब से इसकी गवर्नमेंट आई है, लाहौर खूबसूरत लगने लगा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जमीयत तलबा के कारकुन सिर्फ दर्स के लिए बुलाते थे और वो भी बहुत ही कम तलबा जाते थे, मगर कभी ज़बरदस्ती नहीं की गई। जनरल मुशर्रफ का जब दौर आया, हम सुबह ओरिएंटल कॉलेज गए। वाहिद मरहूम उस्ताद मोहतरम रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब बाजू पर काली पट्टी बांध कर जमात में आए, मुकम्मल लेक्चर लिया, एक लफ्ज़ भी सियासत पर नहीं बोला और चले गए। बाकी किसी ने यह ज़हमत भी नहीं की और ना ही हमारे सामने कोई अच्छी बुरी राय पेश की। ब्रेक टाइम में जमीयत तलबा के साथ 8 लड़कों को देखा जो बस में बैठकर चले गए। पता चला कि कहीं एहतजाज करने गए हैं। बाद में हमारे डिपार्टमेंट के छुपे हुए लड़के बाहर निकल आए, क्योंकि वो एहतजाज में जाना नहीं चाहते थे। हमने नॉर्मल दिन गुजारा और सब लोकल ट्रांसपोर्ट में खैरियत से घर पहुँचे। पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 या 3 लोगों के पास मोबाइल था। किसी को ये फिक्र नहीं थी कि घर वापसी कैसे होगी, ना ही घर वालों को बच्चों की परेशानी थी। चंद दिन बाद पता चला कि हमारे वाइस चांसलर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर बन गए। ये बात भी सिर्फ एक ख़बर के तौर पे ली गई। ना ही कोई एहतजाज हुआ, ना ही कोई हड़ताल की कॉल आई। कभी कभार नासिर बाग में कोई जलसा नज़र आता है जिसे हम सरसरी तौर पर देखते और आगे बढ़ जाते। आप सिर्फ 2 दहाइयों के बाद आने वाले शऊर को देखें कि मेरी वालिदा मेरी वापसी के लिए कभी परेशान नहीं हुई। हालांकि मैं यूनिवर्सिटी में लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती थी और मेरा बेटा जब कॉलेज जाता है तो इसकी वापसी तक मेरी जान सूली पर लटकी रहती है। मेरे शौहर हर रोज़ इसे कहते हैं कि किसी एहतजाज में शरीक ना होना, घर आ जाना, और वो बेचारा हर रोज़ वालिद को यकीन दिलाता थक जाता है। मेरे स्कूल के बच्चों को साजा हर रोज़ एंकर पर्सन से लेकर ट्विटर तक का शऊर देते हैं। एक सियासी जमात के अलावा बाकी सब की और पाक फ़ौज की नफ़रत इनके दिलों में उंडेलते हैं और बताते हैं कि इन जमातों को अगर वोट दिया तो तौहीन रसालत होगी। इस फ़ौज ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। मैं तकरीबन हर तीसरे दिन एक नई बात सुनती हूँ और फिर बच्चों को समझाती हूँ। बहस नहीं करनी और ख़ामोश रहना है। जो बोलते हैं बोलने दो, आप लोग सिर्फ अपने वालिदैन की बात सुनो। मेरे बच्चे मुझे ये भी बताते हैं कि इन यूट्यूबर्स के व्लॉग सुनना हराम और इनके हलाल हैं। शौहर फ़ौरन कहते हैं अब स्कूल फ़ोन ना कर देना। बच्चे भी कहते हैं नहीं नहीं फ़ोन नहीं करना, टीचर्स बार बार तंज करते हैं।
اور میں ملک کے طول و عرض میں پھیلے سیاسی شعور کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو جاتی ہوں کہ آخر اتنی تقسیم کیسے اور کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ پچھلی بار شعور نسل سنبھل نہیں رہی اور نئی نسل تیار کی جا رہی ہے۔ میرا بیٹا حالیہ احتجاج کے بعد بولا، مجھے تو اس نجی کالج کی لڑکیوں سے ہی ڈر لگنے لگ گیا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا کہ اچھی بات ہے، نیک شریف لڑکے لڑکیوں سے ڈرتے ہی ہیں۔ وہ بولا، نہیں آپ سمجھ نہیں رہی۔ میں خاموش رہی، اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی اور دکھ ہوا کہ ہم لڑکیاں تھیں مگر اس دور میں حد کے اندر رہتے ہوئے ہلکے پھلکے مذاق کر لیتی تھیں، عہد شباب سے لطف اٹھاتی تھیں۔ مگر میرا بیٹا خوفزدہ ہو کر اپنے کالج کا وقت گزارے گا۔ وہ اسکولز کے چھوٹے بچے ابھی سے دل میں نفرت رکھیں گے۔ جب ہمیں اپنے اساتذہ کی باتیں نہیں بولیں تو ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں یہ باتیں موجود رہیں گی۔ زندگی کی مشکلات کو یہ سیاسی ماحول سے جوڑ کر سارا الزام صاحب اقتدار پر ڈالیں گے اور کسی کی عزت نہیں کریں گے۔ سلام ہے اس سیاسی شعور کو، سلام ہے سہولیات سے لطف اٹھانے والے سیاسی جماعت کے لیڈر کو۔ نہ جانے ہم سے کس چیز کا بدلہ لیا، ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا، معاشرے میں اتنی تقسیم پیدا کر دی کہ سب پاکستان کو بھول کر جماعتوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم والدین نے بچوں کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون کی شکل میں ایک عذاب دے دیا ہے، اور گورنمنٹ نے فری انٹرنیٹ کی سہولت دے کر کالج ٹائم کو مزید بہتر بنا دیا ہے۔ جب سے یہ فری انٹرنیٹ ملا ہے، کتنے طالب علموں نے اس سہولت کو اپنی تعلیم کے لیے استعمال کیا ہے، کون سی ایجادات کر لی ہیں۔ سیاستدان تو خود ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنے کے شوقین ہیں، وہی کام بچے بھی کر رہے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ ان کاموں سے سی ایم پنجاب کی محبت نئی نسل کے دلوں میں نہیں ڈال سکتی، کیونکہ یہ لوگ تو شہباز شریف کے دیے گئے لیپ ٹاپ کو ان کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ سیاسی کارکنان کی محبت تو ویسے ہی آنکھوں سے محروم ہوتی ہے۔ جب آپ کے کارکنان دوسروں کی نہیں سنتے تو دوسرے آپ کی کیسے سنیں گے؟ اب تو صرف ہم عام عوام یہ دعا کرتے ہیں کہ اس اندھے بہرے سیاسی شعور سے ہماری نسل کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔